नॉन जाटव दलित, जाटव से शुरू नहीं कर रहा हूं, नॉन जाटव दलित 29%, 29% एनडीए, 28% इंडिया गठबंधन, 40% बसपा। जाटव वोट 8% मात्र एनडीए, 16% इंडिया गठबंधन, 65% बसपा। वो वापस लौट गए जो मायावती से टूट टूट कर आ रहे थे, पर मुझे तो ऐसी उनकी घर वापसी दिखाई दे रही है भाई इसमें। तो कहीं ना कहीं वो डर था, तभी तो आदमी वहां गया ना, कि आरक्षण वाली बात कहीं चली। बिल्कुल सर, अब ये चला ही है। और उसमें कई कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो बाकायदा ये बताया जा रहा था कि जहां बसपा का कैंडिडेट उस रूप में नहीं है तो उनके अंदर, उनके बहुतायत में ये टेंडेंसी रही है कि वो सपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड उनके अंदर चला है। और उस कम्युनिटी के हिसाब से आप सोचें तो उनको तो एक ही चीज़ है ना कि उनके लिए आरक्षण सबसे बड़ी चीज़ है। उनको राम मंदिर से क्या मतलब है, दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम कर दिया, इससे क्या मतलब है? अगर उनके थिंकिंग के हिसाब से सोचिए तो बस आरक्षण नहीं जाना चाहिए। बहुत कमजोर मसलती है। मतलब ये कार्ड राहुल गांधी ने बहुत शार्पली प्ले किया, स्मार्टली चला था उन्होंने। उनको ये समझ में आ गया था कि इसको जितना एग्रेसिवली करेंगे उसके बाद बीजेपी बैकफुट पे जाएगी। बीजेपी ने उसको फिर काउंटर करने की कोशिश की। अलग एक चीज़ सौरभ, जैसा कि आपने बताया, सर्वे बता रहे थे कि जातियाँ चली हैं, वाकई चली हैं। जैसे पूर्वी चंपारण की सीट को उठा के देखें, वहाँ पर जो कैंडिडेट है कुशवाहा वोट इंडी गठबंधन को दे रहा है, प्लस निषाद पार्टी, मुकेश सहनी वहाँ पे आ गए थे साथ में, तो इसके चलते जो निषाद यानी कि मल्लाह जो कम्युनिटी है उसने ज़बरदस्त वोट किया है। औरंगाबाद में देखें सुशील सिंह, वहाँ पे कुशवाहा एनडीए के खिलाफ दिया, जबकि कुशवाहा के बारे में माना जा सकता है कि वो एनडीए के साथ होना चाहिए। तो जातियां ज्यादा प्रभावी रही है, पोलराइजेशन उस रूप में प्रभावी नहीं रहा। नहीं, लेकिन ये हर राज्य में डिफरेंट हुआ। फिर तो यार बिहार का जैसे मैं देख रहा हूं, ठीक है, यहां भी यादव के मात्र 15% इधर, 72% कांग्रेस को और आरजेडी को मिला, ठीक है, समझ में आता है। मुस्लिम वोट 4% इधर, 83% उधर गया, एन ब्लॉक उधर गया। इसके अलावा सब लोगों ने, कोयरी 73, कुर्मी 81%, दलितों में भी दलित पासवान में 76%, दलित रविदास 64%, दलित मुसहर 71%, और फिर उसके बाद अपर कास्ट तो सारी है ही है, ओबीसी। और यहां दलित भी वोट कर रहा है भाजपा को। ऐसा कैसे? बिहार में, यूपी में नहीं कर रहा है, बिहार में कर रहा है दलित। बिहार में जैसे चिराग पासवान आपके साथ है, तो उस चिराग पासवान को उसका फायदा हुआ। दूसरा, बीजेपी ने वहां पे बिहार में क्या काम किया कि अपने लोकल नेता जो रविदास कम्युनिटी के जैसे हैं उनको बहुत उतारा था, और वो बार बार इस बात को बताते रहे कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण के लिए कितना कुछ मजबूत करने का काम किया। और वही कैंडिडेट्स ये बताते भी थे कि हमारे लिए क्योंकि ये कंसर्न है। जैसे एक नेता का नाम बताऊँ आपको कि जनक चमारकर नेता, उनको बाकायदा घुमाया जाता था, उसी कम्युनिटी में घुमाया जाता था, थ्रू आउट वो घूमते रहे ये बात बताने के लिए, क्योंकि वो कंसर्न समझ में आ रहा था। बाकी जगह तो छोड़िए, ये कंसर्न बनारसी तक में था। बनारसी में बीजेपी की जो बैठक हुई थी, वहां पर भी जो स्थानीय नेता ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये चीज एक थोड़ी फैली हुई है, हमें इसे काउंटर करना। ओबीसी पूरा साथ गया बीजेपी के, अपर कास्ट के साथ साथ। हर्षवर्धन जी डेटा ये बता रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़ा है कि जैसे सवर्ण वोट करता है वैसे बहुतायत ओबीसी ने वोट किया, तो फिर जो सर्वे हम लोग जिसकी बात 1 जून को कर चुके हैं, वही हूबहू कल परिणाम में आएगा, अगर ऐसा हुआ है। क्योंकि इसको थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि दलित वोट बहुतायत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ा बहुत कुछ आया, बिहार में कुछ थोड़ा बहुत आया। चूंकि उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी नेता है तो इसलिए उससे टूट कर जाना मुश्किल होता है। बिहार में उस तरह का कोई चेहरा नहीं है, चिराग पासवान है तो इस खेमे में है। लेकिन अगर ओबीसी का इतना बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है कि 65, 70, 72, 80, जो आमतौर पर फॉरवर्ड क्लास का आता था, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो हम 60% मतदाता समूह कहते हैं, वो 60% मतदाता समूह, वो भी पैन इंडिया। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक राज्य का मसला है, लगभग ये, भले हम उत्तर प्रदेश बिहार के आंकड़ों पर बात करें, अगर ये पैन इंडिया आंकड़ा है तो यकीन मानिए जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वही आपको एग्जैक्ट पोल में रिजल्ट में कल दिखेगा। और इसका एक मतलब और हुआ, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था, मैं इसको कहता भी हूं, नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते कभी नहीं बताया, किसी के ध्यान में नहीं होगा कि वो कभी उन्होंने कहा हो कि मैं घांची तेली समाज से आता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक मंच से कहा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपने पिछड़ी जाति के मंत्रियों को बाकायदा उसको स्वागत किया गया था और बाकायदा बताया गया था क्या है। बार बार वो ये कहते रहे। मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है, उसका लाभ उनको मिल रहा है। जो प्रतिनिधित्व, अब जैसे मौर्य की ही बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उनका लाभ उनको होता है। एक समय में बसपा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उनका लाभ था। अब इसके बीच में अखिलेश का मिसमैनेजमेंट समझिए कि जो महान दल वाले केशव देव मौर्य हैं वो भी छोड़ के चले गए।
वो भी अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए। तो ये जो पूरा पैक है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, गडरिया, मल्लाह, ये सारा का सारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मुझे लगता है कि जो सीटें विशेष करके पूर्वांचल में फंसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, हालांकि अभी भी वो फंसी हुई। जो पश्चिम की बात है, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बाद, और मैं इसीलिए बार बार कहता रहा कि मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान इस बार पिछली बार से बहुत अधिक अंतर से जीतने वाले हैं। जब चौधरी अजीत सिंह से वो जीत गए तो अब तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। भैंसवाल जैसे गांव में जहां उनकी एंट्री नहीं होती थी वहां भी जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ओबीसी ने साथ दिया, अपर कास्ट ने साथ दिया, यूपी में बंटवारा दिख रहा है, बाकी राज्यों में दलित वोट भी मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है, तो फिर वो प्रूव कर रहा है कि 400 फिर मुझे नंबर वो दिख रहे हैं। समीर जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी और यही कारण रहा कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत गले लगाया। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार के साथ ओबीसी और ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, वो टूट के नहीं जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को भी, जो इतनी भारतीय जनता पार्टी के साथ बोलते रहे, गलत बोलते रहे योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजभर को लेकर आई। आप अगर बिहार में देखेंगे तो मांझी को भी साथ में लिया, मांझी को एक सीट दी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब तक इन छोटी छोटी जातियों को हम नहीं जोड़ेंगे, इनका एक अपना प्रभाव है, अपना वोट बैंक है, इनको साधना होगा और तभी हमारी नैया पार होगी। क्योंकि ये वोट बैंक अगर टूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्पष्ट बहुमत का जो टारगेट था कि 370 सीटें जीतना या 303 सीटें लाना है, या 2019 में जो प्रदर्शन किया था वह प्रदर्शन हम दोहरा नहीं पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ध्यान से सारे ओबीसी लीडर्स को साधा है, अपने साथ जोड़ा है और उसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से उनके सहयोग के दम पर फिर 303 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि हिंदुत्व में से ये लोग निकलकर दूसरे दलों में बढ़ जाए, इसलिए सबको साधा और अब सबके साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का विकास 2024 के चुनाव परिणाम में कल देखने को मिलेगा।